नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी तक जैसे हम चर्चा कर रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट के चित्रकला विषय के बारे में, और हमारा टॉपिक चल रहा था इसमें कि प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन, यानी कि संयोजन के सिद्धांत। तो एक कोई भी पेंटिंग है, संयोजन है, तो उसके कौन कौन से उसके प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से उसके सिद्धांत होते हैं। तो इससे पूर्व हम चर्चा कर चुके थे भाई संयोजन किसको कहते हैं। तो उसके बाद में जैसे उसके जो टॉपिक थे, जैसे मान लो प्रथम था, उसके जो 6 जो प्रिंसिपल्स थे, उन प्रिंसिपल्स के बारे में मैंने बताया था कि कौन कौन से इसके प्रिंसिपल्स हैं। तो उसके अंदर जैसे सबसे पहला था ये सहयोग, यानी कि यूनिटी, और दूसरा था जैसे सामंजस्य, तीसरा बैलेंस यानी संतुलन, और चौथा है प्रभाविता अथवा प्राबल्य यानी डोमिनेंस ऑफ एम्फेसिस, और पांचवा है प्रवाह या ताल या लय, जिसको रिदम भी कहते हैं, और प्रमाण छठा है जैसे प्रमाण या अनुपात, जिसको प्रोपोर्शन अंग्रेजी में कहते हैं। तो यूनिटी, हार्मोनी, बैलेंस, डोमिनेंस ऑफ एम्फेसिस, रिदम और प्रोपोर्शन। तो जो पहला था सहयोग या यूनिटी, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके। दूसरा था सामंजस्य, इसके बारे में हमने बता दिया कि एक कंपोजिशन के लिए इन दोनों का क्या महत्व है। सबसे पहले यूनिटी और दूसरा था सामंजस्य। तीसरा हम चर्चा कर रहे थे संतुलन। तो संतुलन के बारे में हम चर्चा करके भाई संतुलन किसको कहते हैं, कि एक कंपोजिशन के अंदर संतुलन या बैलेंस का क्या महत्व है। क्योंकि जैसे ये पेंटिंग के अंदर बैलेंस या संतुलन का मतलब होता है हमारे एस्थेटिक सेंस, यानी कि हमारे जो विजुअल्स, हमें चाक्षुष संतुलन इसको बोलते हैं, विजुअल बैलेंस, आंखों से जो दिखाई दे। इसमें किसी बाहर इस तरह का वो तोल या नाप का नहीं हो कि ये हमें पेंटिंग के अंदर आंखों से हमें नज़र आता है कि कलर का भार ज़्यादा है, पेंट उसका रेखा का भार ज़्यादा है, किस चीज़ का, या उनका सबका आपस में बैलेंस है। तो बैलेंस कहलाता है संतुलन। और संतुलन किस चीज़ का, कि इन जो कला चित्रकला जो तत्व है, जिनके बारे में शुरू से हम चर्चा करते हैं कि जो पेंटिंग या जो भी चित्र बनता है, वो जो चित्रकला के जो तत्व हैं, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल यानी स्पेस, तो ये इसके तत्व हैं। इनके बिना एक चित्र का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन अब इन तत्वों को किस तरह से हम संयोजित करें, इन तत्वों के द्वारा मान लो कोई भी क्रिएटिविटी है, कोई पेंटिंग है, कोई संपोजिशन है, तो हमें किस तरह से करना है। तो उसके लिए ये चीज़ें हमारे संयोजन के जो सिद्धांत यानी कंपोजिशन प्रिंसिपल्स हैं, जो इसके प्रिंसिपल्स हैं कंपोजिशन के, वो महत्वपूर्ण है। तो उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे पहले दो कि यूनिटी और उसके बाद में प्रवाहिता। अब जैसे मान लो हम तीसरी चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं, संतुलन, बैलेंस। तो यहाँ पे संतुलन क्या है, कि संतुलन या बैलेंस है, संतुलन मानव जीवन का आधार है एक तरह से, और यह जीवन की गतिशीलता को भी आधार प्रदान करता है, और इसके अभाव में हम स्थिर नहीं रह सकते हैं। यानी कि हमारा जो बैलेंस है, बॉडी का बैलेंस भी, वो भी एक तरह से हमें संतुलन के रूप में रखना पड़ेगा। न तो आगे झुक सकते हैं, न पीछे ज़्यादा चल सकते हैं, न एक पाँव से। तो इस तरह से हमें ये हमारे बॉडी का, तो हम स्थिर नहीं रह सकते हैं, और असंतुलन या असुरक्षा की भावना को भी जन्म देती है। मानव शरीर के सभी अंग संतुलित होकर ही उसे जीवन में गति प्रदान करते हैं। जैसे शरीर में 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर एवं अन्य सभी अंग मिलकर ही संतुलन की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो एक के मान लीजिए इनमें से अगर एक भी अंग या एक के अभाव में भी असंतुलन पैदा हो जाता है, ये हमारे मानव की पूरी बॉडी का है। अगर मान लो किसी की आँख खराब हो गई है, नाक नहीं होता है, कान हट जाता है या टूट जाता है, जो भी हो जाता है, तो उसका एक तरह से बॉडी का जो हमारे देखने में, जिसको बोलते हैं ना विजुअल संतुलन, वो हमें असंतुलन सा प्रतीत नजर आता है। तो शरीर में जैसे 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर एवं अन्य सभी अंग मिलकर ही संतुलन की स्थिति उत्पन्न करते हैं, और एक के अभाव में भी असंतुलन पैदा हो जाता है। तो हमारे जीवन की भांति दृश्य कलाओं, यानी जो विजुअल्स आर्ट्स है, जो हमें दिखाई देती है, तो दृश्य कलाओं व अन्य कला रूपों में भी संतुलन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। और दृश्य कलाओं में, यानी कि जो विजुअल आर्ट है, दृश्य जो कलाएं हैं, यानी जिसमें चित्रकला है, संगीत, ये नृत्य है, नाट्य है, तो ये जैसे इन चीज़ों में मूर्ति कला है,
तो इनमें जो दृश्य कलाओं में ये संतुलन भौतिक तुला के रूप में न होकर, जैसे मैंने शुरू में बताया था ना कि ये किसी तरह से कोई नाप तोल के नहीं करके, ये एक तरह से चाक्षुष संतुलन यानी विजुअल बैलेंस जो हमारी आँखों से हमें लगता है, तो वो एक सही पूरा होता है तो हमें आँखों को अच्छा लगता है, और हम ज़रा सा डिस्टर्ब होते हैं हमारी आँखों को एक अजीब सा लगेगा, नहीं इसमें यहाँ पे कलर ये अनबैलेंस हो रहा है या इसमें लाइन या रेखा अनबैलेंस हो रही है, तो वो हमें आँखों के द्वारा ही या हमारे एस्थेटिक सेंस के द्वारा ही वो चीज़ें हमें नज़र आती है। अब इसके जैसे क्या परिभाषा क्या है, परिभाषा के अंदर जैसे कला रचना में संतुलन वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्र के सभी तत्वों, जो मैंने बताया था चित्र के तत्व रेखा रूप वर्ण तान, तो कला रचना में कोई भी पेंटिंग करते हैं तो कला रचना में या कंपोजिशन में कि संतुलन वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्र के सभी तत्वों के समग्र समायोजन में पूर्ण साम्यावस्था इक्विलिब्रियम हो, अर्थात संतुलन का कार्य रचना के तत्वों यानी सभी तत्वों जैसे रेखा रूप वर्ण इत्यादि को चित्रतल पर समान रूप से व्यवस्थित करना है, जिससे चित्रभूमि पर उनका चाक्षुष भार यानी कि जो होता है ना विजुअल आर्ट यानी विजुअल भार, तो चाक्षुष भार विजुअल वेट सर्वत्र समान रूप से वितरित रहे। भार को किसी एक स्थान पर केंद्रीकृत अथवा एकीकृत न होने देना ही संतुलन का उद्देश्य है, और यही संतुलन की आदर्श स्थिति कहलाएगी। तो यानी कि जैसे कोई भी रचना है, कोई चित्र है, कोई पेंटिंग्स हैं या कंपोजिशन जिसको बोलते हैं तो कला रचना में संतुलन वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्र के सभी तत्वों जो रेखा है रूप है वर्ण है, ठीक है ना, तो इन सभी तत्वों का अर्थात संतुलन का कार्य रचना के तत्वों रेखा रूप आदि को चित्रतल पर यानी कि जो स्पेस है, चाहे वो कैनवास है कागज़ है जो भी है माध्यम, तो चित्रतल पर भूमि पर उसका चाक्षु मतलब चित्रतल पर समान रूप से व्यवस्थित करना है, इन तत्वों को उस स्पेस के अंदर समान रूप से व्यवस्थित करना, जिससे कि वो जो चित्रभूमि पर है यानी जो स्पेस है उन पर एक तरह से चाक्षुष भार यानी कि जो विजुअल वेट वो सर्वत्र समान रूप से वितरित रहे, मतलब पूरी उस स्पेस के अंदर वो समान रूप से बैलेंस उसको सारी चीज़ को उस स्पेस को बैलेंसित करता हुआ नजर आए इन सारे तत्वों के द्वारा। तो ये जैसे इनका ये चाक्षुष जो भार है विजुअल वेट है वो समान रूप से वितरित है, और भार को किसी एक स्थान पर केंद्रीकृत यानी कि जो सेंटर है उसके स्पेस के का, तो किसी एक स्थान पर केंद्रीकृत अथवा एकीकृत न होने देना ही संतुलन का उद्देश्य है, मतलब वो संपूर्ण स्पेस के अंदर उस चीज़ों का नजर आए, हमारी आंखों को वो विजुअल बैलेंस नजर आए, और यही उसका संतुलन का उद्देश्य है, और यही संतुलन की आदर्श स्थिति भी कहलाती है। अब जैसे संतुलन का स्वरूप कैसा हो, उसका क्या होता है, तो संतुलन का स्वरूप उस तुला के समान है जिसमें केंद्र के बराबर दूरी पर समान भार स्थित हो, यानी कि संतुलन का स्वरूप उस तुला के समान है जिसमें जो स्पेस है हमारी जो पेंटिंग की या जो कैनवास है जो साइज़ है हमारी, तो उसके जो उसके अंदर जो उसके जो केंद्र है केंद्र से बराबर दूरी पर समान भार स्थित हो, यानी जो सेंटर में है उसको वो बैलेंस करता हो, तो भार स्थित हो समान रूप से। संतुलन के साथ ये दृष्टिगत भार जुड़ा हुआ है, और जैसे मैंने शुरू में बताया था बार बार ये कहता हूँ कि ये जो भार है पेंटिंग के अंदर भार है ये कोई नाप तोल का भार नहीं है, ये हमारे दृष्टिगत भार है, यानी कि हमारे जो विजुअल बैलेंस है, यानी कि इसको एस्थेटिक्स बैलेंस भी कह सकते हैं। तो ये हमें आंखों से ही हमें नज़र आता है उस स्पेस के अंदर, तो नज़र आ जाएगा मान लो किस तत्व का भारपन ज़्यादा है कि ज़्यादा यूज हो रहा है, जैसे मान लो रेखा ने असमानता दिखा रही है, या कलर्स या जैसी जो फॉर्म है रेखा है रूप है, या कलर्स कहीं पे मान लो फास्ट कलर लगा दिया और दूसरी जगह उसका विरोधी कलर, तो वो एक तरह से वहाँ पे बैलेंस उनका हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्पेस में किस जगह उस चीज़ को यूज किया है। तो ये जैसे संतुलन का जो स्वरूप है उस तुला के समान है जिसमें केंद्र से बराबर दूरी पर समान भार स्थित हो, और संतुलन के साथ ये दृष्टिगत भार जुड़ा हुआ है, और भार को भार से ही संतुलित किया जाता है, यानी कि जो एक चित्र के अंदर किस तत्व का कहाँ पर क्या अनबैलेंस हो रहा है तो उसको उसी तत्व के द्वारा उसको बैलेंस किया जाता है। या फिर जैसे मान लो कलर्स का है तो उसके अंदर उसके अगेंस्ट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, उसका समान कलर भी यूज़ करके उसको बैलेंस को स्थिर कर सकते हैं। तो ये जैसे ये कह सकते हैं कि संतुलित किया जाता है, उसके भार को भार से संतुलित किया जाता है। चित्र में के मुख्य आकर्षण केंद्र
में ही भार स्थित होता है, और यदि ये भार उचित प्रकार से संयोजित न किया जाए तो चित्र अनाकर्षक हो जाता है, यानी कि वो एक तरह से अनबैलेंस या अनाकर्षक, जो हमारी आंखों को अच्छा नहीं लगता है। तो मनुष्य अपने चारों ओर एक व्यवस्था यानी कि ऑर्डर देखना चाहता है, और कला रचना में यह प्रवृत्ति सौंदर्यात्मक व्यवस्था, जैसे मैंने बताया ना शुरू में भी कि एस्थेटिक्स ऑर्डर के से जुड़कर, यानी कि वो चीज़ जो भी है वो कैसे सुंदर लग रही है या नहीं लग रही है, तो वो हमें तुरंत आंखों से देखते ही वो चीज़ नजर आ जाए। अगर सारी चीज़ों में बैलेंसित है, सब में आपस में एक दूसरे में सहयोग है, एक दूसरे में सामंजस्य है, और सारे वो चीज़ें संतुलन के अनुसार है, तो वो एक श्रेष्ठ एक आदर्श रूप में प्रस्तुत होगी। तो ये जो इसका जो चीज़ है कि मनुष्य अपने चारों ओर एक व्यवस्था मतलब एक सिस्टम को देखता है, और कला रचना में भी यह प्रवृत्ति जो मैंने बताया सौंदर्यात्मक व्यवस्था यानी एस्थेटिक ऑर्डर से जुड़कर अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। और सामान्य रूप में यह व्यवस्था भार के एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाने से गतिहीन प्रतीत होती है। अतः ऐसी चाक्षुष व्यवस्था यानी कि ऐसी विजुअल्स वो सिस्टम है, ऐसी चाक्षुष व्यवस्था की रचना करना आवश्यक होता है, जिनसे समायोजित होकर उनसे जड़ता न आने पाए, और कला रचना में शक्ति व गति से संयुक्त होकर सतत संतुलन की रचना होती रहे। तो यानी कि जैसे ये वास्तु जो चाक्षुष व्यवस्था यानी कि जो हमारी आंखों से देखना जो पेंटिंग है, तो पेंटिंग है उसका जो तत्वों का बैलेंस है वो इस तरह से हो, एक आदर्श व्यवस्था हो कि यानी कि जो उसके जिस तरह से रचना कर रहे हैं आवश्यक हो रहे, जिसके अंदर जो समायोजित होकर उन तत्वों का इस तरह से समायोजन हो तो बैलेंस अनबैलेंस नहीं लगे, चाहे वो कलर का हो, चाहे रेखा का हो, चाहे रूप का हो, फॉर्म का हो, तो जो केंद्र है केंद्र के समान ही चारों तरफ उसका भार वितरित नज़र होता है। ऐसे नहीं कि एक तरफ कोई चीज़ झुक रही हो या मतलब कलर्स, तो वो हमारी आंखों को तुरंत ही वो अजीब सा लगेगा, अच्छा नहीं लगा। और यदि ये सारी चीज़ें बैलेंसित है तो वही चाक्षुष व्यवस्था के अनुसार या जो जिसमें समायोजित होकर उनमें जड़ता नहीं आ पाए, और कला रचना में शक्ति व गति से संयुक्त होकर सतत जो संतुलित स्थिति की रचना होती रहे, यानी कि ये इस तरह से सिस्टमेटिक चलता रहता है, तो एक पेंटिंग एक आदर्श पेंटिंग का वो निर्माण होता है। और कलाकृति में जैसे संतुलन अथवा दृष्टिगत भार की व्यवस्था को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, कि यानी कि ये जो संतुलन है, ये जो व्यवस्था है, ये जो भार है पेंटिंग के अंदर कोई भी कलाकृति में, तो वो जो संतुलन है उसका जो या दृष्टिगत जो भार है विजुअल वेट कि उसकी व्यवस्था को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पहले सिमेट्रिकल बैलेंस यानी समामित संतुलन, और दूसरा असममित संतुलन, तो असिमेट्रिकल बैलेंस, ये दो रूप में हम इनको विभक्त कर सकते हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे वाले उसमें व्याख्या में। धन्यवाद।